छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण का मुद्दा एक बार फिर से उफान पर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस युक्तियुक्तकरण के फैसले को कह रही है कि ये शिक्षा न्याय का मामला है और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा में सुधार का ये फैसला है। लेकिन कांग्रेस इस मामले को लेकर के सड़कों पर उतर चुकी है और कांग्रेस ने आज तीसरे चरण के आंदोलन के तौर पर रायपुर समेत जो पूरे छत्तीसगढ़ हैं वहां पर आज बड़ा आंदोलन किया है। सीधे तौर पर रायपुर के जिलाध्यक्ष जी से बातचीत करते हैं। गिरीश दुबे जी, बताएं क्या ये युक्तियुक्तकरण का मामला है जिसको लेकर के कांग्रेस मैदान पर है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि युक्तियुक्तिकरण का विरोध होना चाहिए और युक्तियुक्तिकरण से छत्तीसगढ़ के प्रदेश की शिक्षक, बच्चे सभी परेशान हैं और स्कूल बंद किए जा रहे हैं। शिक्षा मिशन के तहत हर 1 किलोमीटर में स्कूल खोलने का प्रयास कांग्रेस सरकार ने किया, जो कि शिक्षा के अधिकार को लागू करता है। आज भाजपा 10,400 स्कूलों को बंद करेगी। वहाँ के शिक्षकों का युक्तियुक्तिकरण करके इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इस माध्यम से ट्रांसफ़र उद्योग चलाया जा रहा है और बच्चे परेशान हैं। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रवेश उत्सव करने जा रहे हैं और आज आपके यहाँ स्कूल में शिक्षक नहीं है, कई शिक्षक छुट्टी लेके बैठ गए हैं, कई का स्थानांतरण हो गया है, तो नीति के विषय में पूरी चर्चा होकर पूरी चीज़ों को समझ कर किया जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और आज युक्तियुक्तिकरण एक ट्रांसफ़र उद्योग बनकर रह जा रहा है, जिससे कि कांग्रेस इस सरकार का विरोध कर रही है। वर्मा जी, इस बात को लेकर के बीजेपी जरूर कह रही है कि ये कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इस कारण से इस मुद्दा बना करके अब वो चुनाव मैदान पे है। कांग्रेस के लिए कभी शिक्षा मुद्दा नहीं रहा है। शिक्षा प्राथमिकता में रहा है कांग्रेस का। सुदूर अंचलों में एक पंचायतों में 10-12 मजरा टोला होता है। वहाँ शिक्षा देना, घर पहुँच के देना, ये कांग्रेस ने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ जैसे सुदूर अंचल में, जहाँ सरगुजा है, बस्तर है, जहाँ नज़दीकों में स्कूल का व्यवस्था किया था, इसको ये पूरी तरह से बंद करना चाहता है। साथ ही अपने चहेते लोगों को उपकृत करने के लिए, शहरों में बिठाने के लिए ये युक्तियुक्तकरण किया है। इनका आलम ये है कि आज ये ट्रांसफ़र तो कर दिए हैं, अभी तक उसका आदेश जारी नहीं किए हैं। यहाँ 10% लोग ज्वाइनिंग नहीं किए हैं जाके। तो एक प्रकार से ये मजाक बनकर रह गए और एक उद्योग का काम इन लोग कर रहे हैं, पैसा वसूली का काम कर रहे हैं। ये हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, ब्लॉक में, जिले में पूरा आंदोलित है और पार्टी का जो भी निर्देश होगा आगे उसके तहत हम लोग कार्य करेंगे। अब तक 3 चरणों में आप लोगों ने सरकार को घेरा है, अब अगली क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आप सरकार को यहाँ पे लाएंगे सामने? निश्चित रूप से जितनी भी इनकी विफलताएं हैं, जहाँ जहाँ इनका व्यापार चला है, उनको हम लोग भंडाफोड़ करेंगे और पार्टी के जो भी निर्देश होगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उसके तहत हम लोग कार्य करेंगे। उसके तहत कार्य करेंगे। बताएं कि भूपेश बघेल जी की जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी तब इस मामले को लेकर के फैसले को लेकर के आया गया, कितने शिक्षकों को उस समय पे लाभ हो पाया था, कितने स्कूल खुल पाए थे और अब कितने प्रभावित होने जा रहे हैं? देखिए, भूपेश जी की सरकार में आपने देखा होगा कि जो स्कूल नक्सली क्षेत्रों में जो बंद हो गए थे, उस स्कूलों में बस्तर में जो है बहुत सारे स्कूल को खोला गया। भूपेश बघेल जी की सरकार में स्वामी आत्मानंद स्कूल लाया गया, जिसमें गरीब बच्चों को जो है इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई कराया जा रहा था। भूपेश बघेल जी की सरकार जो थी वो सिर्फ शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, ये 3 मुद्दे को लेकर चली। और शिक्षा में जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद स्कूल और उसके बाद कॉलेज का भी उन्होंने जो घोषणा की थी वो भी खोली, तो वो सब चीज़ें जो शिक्षकों की लगातार भर्ती हुई थी। और स्वामी आत्मानंद में जिस प्रकार से बच्चे मेरिट में आते थे, अब विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से बच्चे मेरिट में नहीं आ रहे हैं, इसका खामियाजा जो है बच्चों के ऊपर उतारा जा रहा है, पालक पर उतारा जा रहा है। बताएं कि कितना संपर्क टूटेगा, क्योंकि ये इस फैसले से गांव का संपर्क मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने इस लेके आया था, लेकिन अब कितना संपर्क टूटेगा? देखिए, सरकार की जो ये नई एक योजना लेके आए हैं, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव के बच्चे ही होंगे, क्योंकि गांव में स्कूलें जो खोली गई थी वो सारी की सारी लोग बंद करने की स्थिति में आ गए हैं, जिससे गांव के बच्चे जो पहले अपनी शिक्षा के लिए स्कूल में जाना शुरू कर दिए थे, अब उनको इसका ये प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि स्कूलें अब कम हो जाएगी और दूर भी होगी। निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। कितने स्कूलें हैं जो इस आदेश से प्रभावित हो रही हैं? लगभग 10,000 स्कूल जो है इसमें प्रभावित होंगे। बताएं कि शहर में ऐसे कितने स्कूल हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है युक्तियुक्तकरण का जो मामला जो लगातार
कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर, लेकिन शिक्षक साथ नहीं दे पा रहे हैं। देखिए 350 लगभग स्कूल रायपुर जिले में हैं जो इसके अंतर्गत प्रभावित हो रहे हैं, और आपने कही कि शिक्षक साथ नहीं दे रहे हैं। लगातार शिक्षक संघ जो है अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखा है। आज इस स्कूलों में भी वो काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका भी लगातार जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध आंदोलन युक्ति युक्तकरण को लेकर कर रही है, उसी प्रकार शिक्षक संघ, जितने भी शिक्षक संघ है, सभी ने एक बड़े आयोजन का आह्वान किया है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन एक प्रदेश स्तरीय एक प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी भी लगातार चरणबद्ध आंदोलन शिक्षक युक्ति युक्तकरण के मामले को लेकर कर रही है। देखिए युक्ति युक्तकरण इतना कठिन शब्द है कि चाहे वो शिक्षक हो या फिर शिक्षकों के जैसे छात्र हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए शिक्षक संघ भी इस युक्ति युक्तकरण का विरोध कर रहे हैं। स्कूलें मर्ज होंगी या छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, ये सीधा सीधा युक्ति युक्तकरण जो है, मुझे तो ये लगता है कि निजीकरण की ओर शिक्षा को ले जा रहा है। तो निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। गिरीश जी, अब अगला मोर्चा वापी जिला की कमान तो आप संभाल रहे हैं। अगला जैसे कि बता रहे थे प्रवक्ता आपके कि 5 तारीख को एक रणनीति तैयार हो रही है, वो क्या रणनीति होगी, सरकार को कैसे? वो रणनीति हमारी नहीं है, वो शिक्षक संघ की रणनीति है, और वो शिक्षक संघ जानेगा। हमारे को उस विषय से कोई लेना देना नहीं है। 5 तारीख के विषय से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये मेरा कहना है। और हमारे को जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा, प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो देखिए कांग्रेस ने साफ तौर पे मोर्चा तान लिया है और सरकार को कहीं नहीं कटघरे पे खड़ा करने के लिए लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के आंदोलन के बाद सरकार कितना बैकफुट पे जाती है, और क्या ग्रामीण स्तरों पे जो स्कूल बंद हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं कुछ असर हो गया नहीं। लेकिन इस फैसले से कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल काफी प्रभावित हो रहे हैं। प्राइम न्यूज़ के लिए संदीप करिहार, रायपुर।